हेलो एवरीवन। कल्याण ज्वेलर्स के क्वार्टर वन के अपडेट आए थे। उसके बाद में मार्केट ने उसको बहुत ही नेगेटिवली रिएक्ट किया। तो जानने की कोशिश करते हैं ऐसा बिजनेस अपडेट में क्या दिखाई पड़ रहा था कि मार्केट ने उसको नेगेटिव रिएक्शन दिया है। एंड साथ में ही एक बार इस कंपनी का वैल्यूएशन एनालिसिस करने की भी कोशिश करेंगे। तो इस डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि कल्याण ज्वेलर्स की मैनेजमेंट ने FY27 के लिए अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस दिया था। बात करते हैं स्टोर एक्सपेंशन की ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। FY26 कंप्लीट होने के बाद में कल्याण ज्वेलर्स का टोटल शोरूम काउंट था लगभग 507 के आसपास में। मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम लोग FY27 के अंदर लगभग 145 के आसपास में नए स्टोर ओपन करेंगे। मतलब मैनेजमेंट डायरेक्टली टारगेट कर रही थी लगभग 29% के आसपास में अपना स्टोर एक्सपेंशन ग्रोथ कराने का। एंड साथ में सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस था कि हमारा जो ट्रिपल एस का नंबर रहेगा लगभग 10% के आसपास में रहेगा। तो मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि एज सच कोई स्पेसिफिकली रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस तो नहीं था मैनेजमेंट की तरफ से। बट हाँ, लाइक जिस तरह से उनका स्टोर एक्सपेंशन का गाइडेंस था, साथ में ट्रिपल एस का गाइडेंस था, उसके बेसिस पे हम लोग ये कंसीडर कर सकते हैं कि उनका FY27 का एक्सपेक्टेड जो रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता था, जो एक्सपेक्टेड था लगभग यू कैन से 35% के आसपास हम लोग उसको कंसीडर कर सकते हैं इन द रेंज ऑफ 30-40% के बीच में। तो ये काइंड ऑफ हमने एक गाइडेंस के यहाँ पे जाने की कोशिश करी है। अब देखते हैं जो एक्चुअल में जो डिलीवरी हुई है इनकी क्वार्टर वन के नंबर्स की, स्पेसिफिकली जो बिजनेस अपडेट आया है, ऑल्दो Q1 का कंप्लीट रिजल्ट नहीं आया है। तो जो अपडेट आया उसके अंदर ऐसा क्या था, ऐसा क्या नेगेटिव लगा मार्केट को, जिसकी वजह से ये अपडेट के बाद में मार्केट ने बहुत ही नेगेटिव रिएक्शन दिया है। तो जो भी अपडेट आया एक बार मैं उसको स्क्रीन पे प्रेजेंट कर देता हूँ, ताकि एक बार उस पे हम लोग बेटर डिस्कशन कर सके, राइट। तो स्क्रीन पे आपको अपडेट दिखाई पड़ रहा होगा, राइट, यस। तो डायरेक्टली बात कर लेते हैं बिजनेस ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो ऑल्दो हमारा एक्सपेक्टेशन था लाइक जो गाइडेंस था उसके बेसिस पे लाइक FY27 के अंदर लगभग 30 से 35-40% के आसपास में ग्रोथ करने का। बट हाँ, क्वार्टर वन क्वार्टर टू के अंदर लास्ट ईयर लाइक गोल्ड के प्राइसेस कम थे, तो बेस कम था, तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी क्वार्टर वन क्वार्टर टू से ज्यादा हो जाती है। तो एक बार देखते हैं लाइक क्वार्टर वन की जो अपडेट आई है, ऑलरेडी आई थिंक आप लोगों ने कुछ लोगों ने देख ही लिया होगा। लाइक 38% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया इन लोगों ने अपना क्वार्टर वन के अंदर, होल नंबर्स के अंदर, कंसोलिडेटेड नंबर्स के अंदर। बट यदि बात करें डोमेस्टिक रेवेन्यू की, तो डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर इन लोगों ने लगभग 38% का यूएन इंडिया ऑपरेशन के अंदर ग्रोथ दिखाया है। एंड बात करें इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में, तो लगभग वो टोटल रेवेन्यू का लगभग 14% के आसपास में कंट्रीब्यूट किया है। एंड उस बिजनेस के अंदर लगभग 35% के आसपास की ग्रोथ है। एंड दोनों को ऐड कर देते हैं तो ओवरऑल यहाँ पे ग्रोथ दिखाई पड़ती है लगभग 38% के आसपास में। तो एज सच जो नंबर है, नंबर देखने पे तो मतलब ऐसे लग रहा है कि ठीक है, कोई एज सच सुपर डुपर नंबर नहीं है। बिकॉज हमने सेंको की अपडेट देखी थी, लगभग 50-60% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ था। 60% उनका ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ था, रिटेल सेल्स लगभग 48% से ग्रोथ किया था। तो उसके कंपैरिजन में एज सच को सुपर डुपर तो नंबर यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और थोड़ा इन लोगों ने और एक्सप्लेनेशन दिया है कि लाइक इनका जो एक अधिक मास वाला जो एंगल आया है, ऑल्दो तो सारी ज्वेलरी कंपनीज के लिए आया है। ऐसा स्पेसिफिकली कोई इंडिया मतलब सॉरी कल्याण ज्वेलर्स के बारे में ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई अधिक मास नहीं आया था। बट हाँ, इनका कहना है कि हम लोगों ने जो एक नया ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम चलाया था, साइन विद इंडिया नाम से। तो इसके अंदर हमें लाइक मिड मई के अंदर हमने इसको स्टार्ट किया था। लाइक क्वार्टर वन FY27 के अंदर हमारा जो ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम है, लगभग 46% रेवेन्यू का कंट्रीब्यूट किया है। एंड यदि बात करें स्पेसिफिकली जून मंथ के लिए, तो लगभग 55% यहाँ पे रिसाइकल्ड गोल्ड के रूप में हमारा कंट्रीब्यूशन हुआ है लाइक ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम के द्वारा। और यदि बात करें इनके लाइक आपका जो कैंडरी वाला जो उनका प्लेटफॉर्म है, उसकी बात करें तो उसके अंदर वाई रेवेन्यू के अंदर 112% से ग्रोथ दिखाई पड़ी है, जो लाइट वेट ज्वेलरी वाला इनका सेगमेंट है। और स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो इनका लगभग जो 150 स्टोर का गाइडेंस था, मतलब चारों क्वार्टर में डिस्ट्रीब्यूट करें तो लगभग 35 के आसपास में या 40 स्टोर के आसपास में एक्सपेंशन होना चाहिए था इनका क्वार्टर वन के अंदर। तो यहाँ पे जो क्वार्टर वन के अंदर इनका एक्सपेंशन है लगभग 5+12, 5 इन लोगों ने कल्याण के शोरूम्स ऐड करें, 5 इन लोगों ने कैंडेर के ऐड करें। तो 12 और 5 कितने हो गए, 17। तो 17 शोरूम इन्होंने इन लोगों ने ऐड करे हैं FY27 के क्वार्टर वन के अंदर। तो यहाँ पे थोड़ा मेरे को यू कैन से डिसअपॉइंटमेंट लगा, बिकॉज आपने हमने टाइटनिंग नंबर डिस्कस करे थे। उन लोगों ने जो लाइक उनका लगभग 120 स्टोर के आसपास का काइंड ऑफ यू कैन से गाइडेंस होता है स्टोर एक्सपेंशन का, उसमें से लगभग 33 स्टोर इन लोगों ने क्वार्टर वन में ऐड कर दिए थे। सेनको ने भी लगभग जो उनका 20-25 स्टोर का गाइडेंस होता है, उनसे 8 स्टोर ऐड कर दिए थे क्वार्टर वन के अंदर। तो यहाँ पे कल्याण के पर्सपेक्टिव से स्टोर एक्सपेंशन का जो ग्रोथ रेट है, उसके अंदर मेरे को थोड़ा ढीलापन दिखाई पड़ रहा है। मतलब ये लोग कुछ और भी बेटर कर सकते थे, लाइक 35-40 स्टोर तो इनके भी होने चाहिए थे। मतलब टाइटन इतने बड़े बेस पे सपोज को 33 स्टोर लॉन्च कर सकता है, तो कल्याण क्यों नहीं कर सकता? सीधी सी बात ये आती है। तो वो वाला एक फैक्टर है। मतलब ये मेरे को यहाँ पे एक सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं लगा, मतलब सेटिस्फैक्टरी अपडेट नहीं लगा। सीधी सी बात ये है। और हाँ, इन लोगों ने लाइक बाकी चीजें यहाँ पे अपडेट दिया है कि इनका टोटल स्टोर काउंट जो भी हो गया लगभग 524 के आसपास में हो गया है, राइट। ये हमने लाइक डिस्कस किया कल्याण ज्वेलर्स के लाइक क्वार्टर वन के अपडेट के बारे में। यहाँ पे कुछ कुछ चीजें लाइक मेरे को भी उतना अच्छा नहीं लगा। फर्स्ट वन इज लाइक
या जो बाकी की ज्वेलरी कंपनी है, लाइक आपका चाहे आप टाइटन की बात कर लो, चाहे आप सेनको गोल्ड की बात कर लो, उनका क्वार्टर 1 के अंदर स्टोर अच्छा खासा ऐड हुआ है। मतलब जिनका उनका जो गाइडेंस होता है, उसका लगभग 25 30% के आसपास में स्टोर ऐड हुआ है क्वार्टर 1 के अंदर। तो कल्याण ने क्यों नहीं किया? इस स्टोरी को मैं थोड़ा एफआई 26 से रिलेट करता हूँ। आपको याद होगा कि एफआई 26 के शुरुआत के अंदर कल्याण ज्वेलर्स ने अपना स्टोर एक्सपेंशन का गाइडेंस दिया था लगभग 180 स्टोर के आसपास में ऐड करने का। एक्चुअल में कितने ऐड किए थे एफआई 26 के अंदर? लगभग 120 130 के आसपास में। तो वहाँ पे भी काइंड ऑफ मेरे को स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से जो उनका गाइडेंस था, वो फुलफिल करता हुआ नजर नहीं आया था। एक यू कैन से एक डिसअपॉइंटमेंट था मैनेजमेंट की तरफ से, बट मान सकते हैं कि ठीक है, सपोज करो एक कारण से नहीं हुआ होगा। बट अभी आप देख रहे हो लाइक क्वार्टर 1 एफआई 27 के अंदर भी लाइक लगभग लगभग इनका यदि फुल ईयर का गाइडेंस है लगभग 120 सॉरी 150 स्टोर के आसपास में, 145 स्टोर के आसपास में ऐड करने का। तो उसका लगभग यू कैन से 40 स्टोर के आसपास, 30 स्टोर के आसपास, 35 स्टोर के आसपास में एडिशन होना चाहिए था, बिकॉज़ बाकी दोनों प्लेयर्स ने किया है। भले आप सेनको की बात कर लो, चाहे आप टाइटन की बात कर लो। तो वो एक काइंड ऑफ मेरे को उतना मतलब बेटर यू कैन से कॉन्फिडेंस नहीं दिया। मान सकते हैं ऑल्दो जब क्वार्टर 1 का रिजल्ट आएगा, कौन-कौन होगी, तो वहाँ पे मैनेजमेंट आके कुछ-कुछ अपने पॉइंट्स रखे। लाइक मार्केट में उतना एज़ सच डिमांड नहीं था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो अपील करी थी, उसके बाद मार्केट से डिमांड चली गई थी, तो हम लोगों ने हमारा स्टोर एक्सपेंशन थोड़ा पॉज़ कर दिया था। हम लोग फिर से वापस प्लान कर रहे हैं स्टोर एक्सपेंशन को रैपिड ग्रोथ पे लेके जाने का। मेबी वो सारी बातें आ सकती हैं क्वार्टर 1 के रिजल्ट के बाद में जो कॉन्क्लूड होगी वहाँ से। एंड तब तक हमें ये भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि लाइक इनका क्वार्टर 2 के अंदर स्टोर एक्सपेंशन किस तरह से हो रहा है। ऑल्दो इस Q1 के अपडेट के अंदर बताया तो है कि जैसे ही फेस्टिव सीज़न स्टार्ट हो रहा है, वेडिंग सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा यू कैन से डिमांड वापस बूस्ट अप होना चाहिए। बट अच्छी बात है, वो तो आप आगे की बातें बता रहे हो। हमें पता भी है लाइक फेस्टिव सीज़न आएगा, वेडिंग सीज़न आएगा, तो डेफिनिटली वापस डिमांड वापस यू कैन से इंक्रीज होगी गोल्ड ज्वेलरी की, तो डेफिनिटली सेल्स के नंबर अच्छे खासे होंगे। बट क्वार्टर 1 के अंदर मतलब यदि बाकी के आपके जो पीयर्स लोग हैं, टाइटन है, सेनको अच्छा खासा स्टोर एक्सपेंशन कर रहे थे, तो आप क्यों नहीं कर पाए? मतलब यही मेरे को एक क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई पड़ता है। तो ये काइंड ऑफ एक क्वेश्चन मार्क है। सेकंड ओर जाने की कोशिश करते हैं कि और क्या नेगेटिव रिएक्शन क्यों आया है मार्केट का, वो भी जानने की एक बार कोशिश कर लेते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, बट यहाँ पे देखो ना यार, टाइटन का इतना बड़ा बेस है। उस पे टाइटन ने लगभग 39% के आसपास में अपना इंडिया बिजनेस को ग्रो कराया, राइट? मैं यहाँ पे उनके इंटरनेशनल बिजनेस की बात नहीं कर रहा, बिकॉज़ उनका जो इंटरनेशनल बिजनेस है, वहाँ पे दामास जो उनकी सब्सिडियरी इन लोगों ने लाइक क्वार्टर 4 एफआई 26 के अंदर ही एक्वायर किया था। तो उसका नंबर ऐड होने के बाद में वो 41% चला गया था, उनका कंसोलिडेटेड नंबर जो नंबर है। बट हाँ, इंडिया बिजनेस उनका लगभग 39% से ग्रोथ किया है। कल्याण का इंडिया बिजनेस आपका क्वार्टर 1 के अंदर लगभग 38% से ग्रोथ किया है। तो यार मतलब आप देखो ना, एफआई 26 के अंदर स्टोर कितने ऐड किए थे कल आपके टाइटन ने? लगभग 120 के आसपास स्टोर ऐड किए थे। मैं ज्वेलरी सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, इंडिया बिजनेस की। मतलब उनका जो स्टोर एक्सपेंशन का ग्रोथ रेट लगभग 12-15% के आसपास में था, 10 से 12% के आसपास में टाइटन का। कल्याण का आपका स्टोर एक्सपेंशन का ग्रोथ रेट लगभग 30% के आसपास में था एफआई 26 के अंदर। मतलब एफआई 25 के बेस की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपका स्टोर एक्सपेंशन का ग्रोथ रेट इतना अच्छा था, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आपके स्टोर के अंदर प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं आई? ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्यों नहीं आई? और टाइटन ने छोटे कम स्टोर ऐड करने के बावजूद भी इतनी अच्छी खासी ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्यों दिखाई देती? अब काफ़ी लोगों का इसमें अलग-अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है कि टाइटन का एक जो तनिक्स जो ब्रांड है, उसपे अलग कॉन्फिडेंस है लोगों का, प्रोडक्ट मिक्स बेटर हो सकता है, एन नंबर ऑफ क्वेरी क्वेश्चन्स हो सकते हैं। मतलब ठीक है, मतलब सबका एक इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस हो सकता है इसके पर्सपेक्टिव से, बट मैं यहाँ पे एक फंडामेंटली नंबर ड्रिवन यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ कि यार वहाँ पे तो स्टोर एक्सपेंशन यू कैन से इतना नहीं हुआ था, फिर भी 38% का यू कैन से रेवेन्यू ग्रोथ आया। आपका तो स्टोर एक्सपेंशन 30% के आसपास हुआ था एफआई 26 के अंदर, फिर भी आपका रेवेन्यू ग्रोथ रेट आपका यू कैन से 38% ही क्यों आया है? एंड साथ में सेनको से इसको कंपेयर कर लो। सेनको का तो स्टोर एक्सपेंशन लेकिन से लगभग हार्डली 12 से 15% के आसपास का आता है। लगभग 20 से 25 स्टोर वो लोग ऐड करते हैं। तो एफआई 26 के अंदर उनका तो स्टोर एक्सपेंशन लगभग 15% के आसपास में होता। फिर भी सेनको ने यहाँ पे लगभग 60% से रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है। स्पेसिफिकली रिटेल सेल्स की बात करें तो लगभग 48% से उसका इवन से रेवेन्यू ग्रोथ आया है। तो ये 2 पॉइंट मतलब 2-3 पॉइंट जो मेरे को थोड़े डिसअपॉइंटिंग लगे कल्याण ज्वेलर्स के पर्सपेक्टिव से, कि फर्स्ट आपका रेवेन्यू का ग्रोथ रेट मतलब आपका जो बाकी के 2 आपके पीयर्स हैं, एक तो आपका इंडस्ट्री का लीडर मान लो, टाइटन की बात कर लो, और एक जो अपना एक सेनको गोल्ड है, एक छोटा प्लेयर है, ईस्ट इंडिया बेस्ड यू कैन से ज्वेलरी रिटेलर है। उनसे कम क्यों आपका सेल्स ग्रोथ आया? मतलब ठीक है, आप सेनको से हो सकता है आपका हल्का-फुल्का मैच कर जाता तो भी चल जाता। टाइटन से आपने क्यों लाइक वहाँ पे टाइटन से कम ग्रोथ क्यों हुई है? मतलब मेरे को तो अभी तक ये चीज़ से थोड़ी एक्सेप्ट नहीं हो रही है। रीज़न बीइंग लाइक यार आप देखो ना, 30% का स्टोर एक्सपेंशन का ग्रोथ रेट है और टाइटन का तो उतना था भी नहीं। फिर भी उसके बावजूद भी लाइक टाइटन इज़ डूइंग बेटर बिज़नेस इन द कंपैरिजन ऑफ कल्याण ज्वेलर्स। ठीक है, ऑल्दो ये क्वार्टर 1 को लेके हमें कोई यहाँ पे डिसीजन मेकिंग तो नहीं करनी चाहिए, बिकॉज़ अभी जो क्वार्टर 1 है, क्वार्टर 2 है, लास्ट ईयर का बेस बहुत छोटा था, तो उसके बेस पे हो सकता है काफ़ी कंपनी अच्छा ग्रोथ दिखाए। एक्चुअल जो कंपैरिजन हमें करना पड़ेगा, वो क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 के नंबर्स पे करना पड़ेगा।
बिकॉज़ जो कंपनी क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 के जो लास्ट ईयर का हायर बेस है, जहाँ पे गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे, उस हायर बेस पे जो कंपनी अच्छे से अपना ग्रोथ दिखाएगी, दैट विल बी द विनर ऑफ दिस इंडस्ट्री। तो सिंपल सी बात है, ठीक है, Q1 के अंदर आपका स्टोर उतना अच्छे से लॉन्च नहीं हो पाया, आपने अच्छे से अपना बिज़नेस ग्रोथ का नंबर डिलीवर नहीं कर पाया, ऑल्दो आप सेनको से भी कम आए और टाइटन से भी आपने कम डिलीवर किया, दीज़ आर ठीक है, हम लोग एक टाइम के लिए यू कैन से एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे, बट ठीक है, आपको चलो एक 1-2 बार के लिए यू कैन से हम लोग आपको यू कैन से लाइक काइंड ऑफ एक्सक्यूज़ कर दें, बट एक्चुअली क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट आएगा, उसके अंदर जो भी प्लेयर यहाँ पे सबसे हाईएस्ट रेट से अपने बिज़नेस को ग्रोथ करा के सस्टेन करेगा, दैट विल बी द एक्चुअल विनर ऑफ यू कैन से रिटेल ज्वेलरी सेगमेंट के बारे में। अब आपको तो पता ही है लास्ट ईयर क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 के अंदर कितना हायर बेस था। लाइक सेनको गोल्ड ने तो लाइक यू कैन से 3000 करोड़ रुपए की सेल्स करी थी आपके क्वार्टर 3 के अंदर एंड Q4 के अंदर भी अच्छा खासा बिज़नेस ग्रोथ उन लोगों ने डिलीवर किया था। सेम टाइटन के बारे में है। तो अब मेरे को वहाँ पे डाउट ये आ जाता है कि क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 के अंदर ऑल्दो कोई ऐसा मैं प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, बट देयर इज पॉसिबिलिटी क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 के अंदर टाइटन और सेनको गोल्ड का जो बिज़नेस का ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है, जो मेरे को लग रहा है, मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैंने जस्ट एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लगभग 15, 16, 20% के आसपास में शायद हो सकता है। मैं सेनको गोल्ड और टाइटन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। बट अगेन जो बाकी के जो प्लेयर्स हैं लाइक पीएनजी ज्वेलर्स की बात कर लो या फिर कल्याण ज्वेलर्स की बात कर लो, यहाँ पे यू कैन से नंबर ऑफ स्टोर्स का वॉल्यूम बहुत एक्सपांड हुआ है एफआई 26 के अंदर और लाइक अभी भी ये लोग यू कैन से इनका जो गाइडेंस है यदि वो लोग फुलफिल कर पाते हैं स्टोर एक्सपेंशन का पर्सपेक्टिव से, तो क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 के अंदर इनकी बिजनेस की ग्रोथ रेट में भी 30-35% के आसपास आ सकती है। अगेन गिवन द कंडीशन इनका जो स्टोर एक्सपेंशन का जो गाइडेंस है पीएनजी ज्वेलर्स का और कल्याण ज्वेलर्स का, वो फुलफिल होना चाहिए क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 के अंदर। तभी जाके क्वार्टर 3 के अंदर इनका उतना अच्छा खासा वॉल्यूम ग्रोथ ड्राइव हो पाएगा। ऑल्दो इन लोगों ने एफआई 26 के अंदर अपना स्टोर एक्सपेंशन का ग्रोथ रेट अच्छा खासा डिलीवर किया है। कल्याण ने लगभग 30% के आसपास में किया है। पीएनजी ने लगभग यू कैन से 35-40% के आसपास में स्टोर एक्सपेंशन का ग्रोथ रेट था उनका। तो उसका फायदा इनको एफआई 27 के H2 के अंदर मिलेगा। डेफिनिटली H1 हमें पहले ही पता था कि लाइक हमारे जो प्रधानमंत्री ने जो अपील करी है, तो डेफिनिटली H1 उतना बेटर नहीं जाएगा। तो हो सकता है यहाँ पे हमें बेटर कंपैरिजन, बेटर क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि कौन सा प्लेयर इस रेस के अंदर सबसे आगे निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है या फिर यहाँ पे टॉप 2 प्लेयर यहाँ पे कौन से दिखाई पड़ते हैं। तो रीजन बीइंग यही है। एक बार देखते हैं मे बी Q2 का रिजल्ट भी इस तरह से ही शायद कुछ दिखाई पड़े हमें और हो सकता है कुछ डिफरेंट दिखाई पड़े, बट एक्चुअल हमें क्लैरिटी मिलेगी क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बाद में कि क्वार्टर 3 के रिजल्ट के अंदर या फिर क्वार्टर 4 के रिजल्ट के अंदर कौन सा प्लेयर यहाँ पे सबसे हाईएस्ट अपना बिजनेस ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर कर पा रहा है। दैट विल बी द लाइक मोस्ट यू कैन से ट्रिगर पॉइंट फॉर अस, लाइक जहाँ पे इस रेस के अंदर कौन सा प्लेयर आगे निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, राइट। तो ये हमने एक काइंड ऑफ डिस्कशन करने की कोशिश करी कि कल्याण ज्वेलर्स के बिजनेस नंबर्स को यहाँ पे नेगेटिवली क्यों लिया गया। एक मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, एज में भी आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा भी हो सकता है, आई विल रेस्पेक्ट दैट। अब एक बार कल्याण ज्वेलर्स का थोड़ा एक वैल्यूएशन एनालिसिस करने की भी कोशिश कर लेते हैं। तो करंटली इस कंपनी का यू कैन से मार्केट कैप कितना है, लगभग 36-37,000 करोड़ रुपीस के आसपास में। एंड इस कंपनी का बिजनेस का ग्रोथ रेट कितना एक्सपेक्टेड है, लाइक यू कैन से अराउंड अराउंड लेट्स से क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 के अंदर लगभग 40% के आसपास में ग्रोथ करते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 के अंदर मे बी ये कंपनी लगभग 25-30% के आसपास में बिजनेस की ग्रोथ डिलीवर कर सकते हैं। तो ओवरऑल इस कंपनी का बिजनेस का ग्रोथ आ सकता है लगभग 30 से 35% के आसपास में। करंटली इस कंपनी का पी रेशियो लगभग 25, 26, 27 के आसपास में है। यदि मैं फॉरवर्ड पी रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो निकल के आता है लगभग 20 से 21 के आसपास में। बिजनेस की ग्रोथ रेट कितनी है, लगभग 30 से 35% के आसपास में। तो यदि मैं फॉरवर्ड पी रेशियो कैलकुलेट करना चाहूँ तो कितना आएगा? फॉरवर्ड पी रेशियो जो है 20-21 का, उसके अंदर बिजनेस ग्रोथ का डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब बिजनेस ग्रोथ का मैं डिवाइड करूँगा तो आपका फॉरवर्ड पैक बनेगा समथिंग समथिंग यू कैन से 0.7 के आसपास में। तो हाँ, वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से अभी भी डील अट्रैक्टिव यहाँ पे नजर आती है। बट अगेन कल्याण ज्वेलर्स को परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। यू कैन से क्वार्टर 2 के अंदर भी ठीक है अराउंड मैं चाहता हूँ कि लाइक अराउंड मे बी जो करंट डिलीवरी थी उससे बेटर डिलीवरी दें। बिकॉज़ इन लोगों ने अपडेट के अंदर दिया भी है कि हमारा जो क्वार्टर 2 का शुरुआत बहुत अच्छा हुआ है। गोल्ड के प्राइसेस बहुत गिर गए हैं उसकी वजह से। तो मे बी क्वार्टर 2 का अपडेट इनका यू कैन से क्वार्टर 1 के अपडेट से बेटर होना चाहिए एंड साथ में जो क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 के अंदर जो उनका एक्चुअल स्टोर एक्सपेंशन हुआ है पिछले लगभग 1 साल के अंदर और जो अभी होने वाला है अगले 1-2 क्वार्टर के अंदर, उसका फायदा मिलना चाहिए। तो लेट्स सी एक बार क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 के नंबर्स तक हमें एक बार बेटर क्लैरिटी मिलेगी इस रेस के अंदर सबसे आगे कौन पहुंच पा रहा है। बट अगेन यू कैन से अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि उस टाइम तक हम क्या करें? उस टाइम तक के लिए यार सबका इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस है। आपको लगता है आप अपने यू कैन से उस थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपका जो भी डिसीजन मेकिंग है उस पे इंटैक्ट रहो। एज सच किसी के कहने पे या फिर किसी पर्सन के कोई दूसरा एनालिसिस सुनने के बेसिस पे अपना यू कैन से कभी डिसीजन नहीं बदलना चाहिए। आपको लगता है कि धंधा सही डायरेक्शन में जा रहा है, आपको लगता है कि ये बिजनेस जिस तरह से इनके अपडेट्स आ रहे हैं एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं एंड आपको लगता है कि लाइक वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से आपको कंफर्ट आ रहा है, तो डेफिनेटली आप अपना यू कैन से वहाँ पे एक अपना जो एलोकेशन है उसको मेंटेन रख सकते हो। बट हाँ, कभी ये गलती मत करना जो हमने पुराने कई वीडियोस के अंदर भी डिस्कस किया है कि किसी एक कंपनी के अंदर हैवी एलोकेशन मत कर देना। हैवी एलोकेशन का मतलब लेट्स से आपने किसी कंपनी में स्टॉक गिरता गया तो आपने उसको ऐड कर करके अपने पोर्टफोलियो का 20% बना लिया, 25% बना लिया, 30% बना लिया, वो गलती मत कर देना।
बिकॉज़ ठीक है यार, आगे जाके बिज़नेस कैसे बनेगा, किस तरह से टर्न अराउंड होगा, हमें नहीं पता। वो आगे जब टाइम आएगा तो टाइम ही बताएगा। तो हमें एटलीस्ट हमारा जो एलोकेशन है, उस एलोकेशन को हमें लाइक हमारी कितना परसेंट एलोकेशन है पोर्टफोलियो का उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। बिकॉज़ हम लोग कभी मार्केट के अगेंस्ट में नहीं जा सकते। मतलब लेट्स से हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही है, मार्केट को अच्छी नहीं लग रही है और मार्केट को भी काफ़ी क्वार्टर्स तक अच्छी नहीं लग सकती है। मे बी 1 क्वार्टर तक अच्छी ना लगे, 3 क्वार्टर तक अच्छी ना लगे, 5 क्वार्टर तक अच्छी ना लगे। अब देखो ना कल्याण ज्वेलर्स के साथ में क्या हो रहा है, पिछले लगभग 5-6 क्वार्टर से मार्केट को कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा है। ऑल्दो लाइक पिछले 5-6 क्वार्टर के अंदर लाइक आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा क्वार्टर होगा जहाँ पे 30% से कम की बिज़नेस ग्रोथ डिलीवर करी है कल्याण ज्वेलर्स ने। पर ठीक है, मार्केट को अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो लाइक हमें उस चीज़ का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो आपका जो पोर्टफोलियो में जो एलोकेशन है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई स्टॉक गिर रहा है तो आपने उसका एलोकेशन बढ़ा के लेट्स से 30%, 35%, 20% कर दिया। फिर लेट्स से यदि मार्केट को चीज़ पसंद नहीं आ रही है, ठीक है, मार्केट रिवॉर्ड नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा, हम कुछ नहीं कर सकते उसका। लास्टली जो मार्केट जो यहाँ पे चीज़ें यू कैन से आउटपुट देता है, वो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है हमारे पास में, हमारा जो पोजीशन साइजिंग है, उसका हम थोड़ा ध्यान रखें, कहीं ओवर एलोकेशन ना कर दें। बिकॉज़ यदि ओवर एलोकेशन कर दिया, तो मे बी आपको स्ट्रेस ज़्यादा बिल्ड हो सकता है। कभी स्टॉक के अंदर लोअर सर्किट लगा, 10-15% डाउन खुल गया, देयर इज़ पॉसिबिलिटी वो चीज़ आपके दिमाग को यू कैन से और स्ट्रेस दे सकती है। तो उस वाले एंगल से मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हमने पुरानी वीडियोज़ के अंदर ये चीज़ डिस्कस करी है। तो ओवरऑल एक ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश करी है कल्याण ज्वेलर्स के बारे में कि मार्केट यहाँ पे इस चीज़ को क्यों नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है एंड आगे जाके क्या-क्या यहाँ पे हमें पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई नज़र आ रही है। वो सारे पॉइंट ऑफ व्यू मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश करी है कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। एज़ सच जो भी मैंने कंपनीज़ के नाम इस वीडियो के अंदर लिए हैं, एज़ सच मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इन इन कंपनीज़ को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है, फिर पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज़ मैं बारी-बारी से आप लोगों को कहता रहता हूँ कि आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशन। मेरा हमेशा इतना टारगेट होता है कि मैं आप लोगों को इतना समझा दूँ, इतना सिखा दूँ, आप लोग भी एज़ ए इंडिपेंडेंट ग्रोथ इन्वेस्टर बन के अपने पोर्टफोलियो का डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से लेना स्टार्ट कर दो। यदि आपके कोई क्वेरी क्वेश्चंस डाउट्स हैं तो डेफिनिटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई मैं आपके सारे क्वेरी क्वेश्चंस को वहाँ पे आंसर करने की कोशिश करूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।